हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक के इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम से है। आपने थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा है। क्या अब आपको जीएसटी के पोर्टल को विजिट किए बिना आप टैली प्राइम के अपग्रेड वर्जन यानी कि टैली 6.1 के थ्रू ही आप इनवॉइस मैनेजमेंट का सारा काम आप टैली प्राइम में ही कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आपका ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में जा करके आप उसमें कुछ भी एक्शन लेते हैं, चाहे वो आपका एक्सेप्ट करना हो, रिजेक्ट करना हो या फिर आपका पेंडिंग करना हो, आप इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू ही अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि GSTR2B को आप कंप्यूट कर सकते हैं, जो कि हम लोग जीएसटी के पोर्टल पे जाके कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन अब हमें जीएसटी के पोर्टल को विजिट करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपके पास टैली का ये अपग्रेड फीचर्स अवेलेबल है। तो ये हम किस तरीके से करेंगे, आज मैं आपको लाइव डेमो करके बताने वाला हूँ। और इसके साथ साथ जो कि आपको पता है कि जीएसटी के नए नियम के अनुसार आपको एचएसएन कोड का जो डिटेल्स देना है वो अनरजिस्टर्ड यानी कि B2C और B2B का दोनों का सेपरेट देना है। तो टैली में ये किस तरीके से आपका वर्क करता है, ये भी मैं आज आपको साथ में बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप जरूर बने रहें। दोस्तों, इसी तरीके से और भी डिटेल में अगर आप मुझसे टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना और भी बहुत कुछ, वो भी प्रैक्टिकल वे में और कंपनी के रियल डेटा के साथ आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में अब जरूर इनरोल करें। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट दी अकाउंट्स डॉट इन को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हम लोग टैली के गेटवे में आ चुके हैं। वर्जन में आपको दिखा देता हूँ। आपको हेल्प में चले आना है और यहीं पर आपको अबाउट में चले आना है। अबाउट में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि टैली का जो अपग्रेड वर्जन है वो हमारे पास है, टैली 6.1 है। अगर आप इस फीचर्स के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो अगर अभी तक आपने अपने टैली को अपग्रेड नहीं कराया है, तो आप जरूर अपग्रेड करा लें। और ये आपको दिखेगा कहाँ पे, सिंपली आपको डिस्प्ले में चले जाना है। यहीं पे आपको दिख जाएगा इस चैटविक रिपोर्ट्स, यहीं पे आपको दिख जाएगा जीएसटी रिपोर्ट्स और यहीं पे आपको भी दिख जाएगा इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको इसके अंदर चले आना है। अभी जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी हमारा एक भी डेटा यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। वो इसलिए नहीं दिख रहा है कि अभी तक हमने डेटा को इंपोर्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि जो भी आप एक्शन जीएसटी के पोर्टल पे ले रहे थे, कि आपको चाहे वो आपको एक्सेप्ट करना हो, रिजेक्ट करना हो या फिर आपको पेंडिंग पर रखना हो, वो आप यहाँ पे जैसे लेंगे एक्शन रिक्वायर्ड में, वो सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पर से दिखना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने डेटा को जीएसटी के पोर्टल से इंपोर्ट करना है। इसके लिए आपको सिंपली F11 को प्रेस कर देना है। यहाँ पर आपको फीचर्स दिख जाएगा। यहाँ पे आपको जीएसटी को जैसे कि इनेबल आप लोग कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपको आने के बाद जो कि आपका यूजर नेम है, जो कि जीएसटी के पोर्टल पे आप लॉगिन करते हो, वहां पर आपका यूजर नेम देना है और प्लस मोड ऑफ फाइलिंग, चाहे वो डीएससी हो या फिर आपका ईबीसी हो, ये आपको पहले काम कर लेना है। और इसे सिंपली आपको कंट्रोल ए से इसे सेव कर लेना है। अगेन यहाँ पे कंट्रोल ए से आपको सेव कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा वाला जो फीचर्स यहाँ पे नजर आ रहा होगा, एक्सचेंज का, एक्सचेंज में आपको चले आना है और यहाँ पे ऑल जीएसटी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। यहीं पे आपको दिख जाएगा डाउनलोड आईएमए से इनवर्ड इनवॉइसेस। बस सिंपली आपको क्या करना है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो यस हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। अब इस पे आपका जो भी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड रजिस्टर्ड है जीएसटी के पोर्टल पे, उस पे आपका ओटीपी जाने वाला है। तो सिंपली आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है और आपको वहां पर वो ओटीपी को मेंशन कर देना है। ओटीपी पुटअप करने के बाद बस आपको इंटर को प्रेस कर देना है। ये देखिए, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे फेच हो रहा है और यहाँ पे डाउनलोड इज सक्सेसफुल फॉर बिहार रजिस्ट्रेशन। अब बस हमें क्या करना है कि यहाँ पर इंटर को प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर
आज का जो डेट है, और यहाँ पे आपका ये मैसेज भी लिख के आ जाएगा, डाउनलोड IMS इनवर्ट आपका सक्सेसफुली है। बस आपको यहाँ पर अगेन आपको बैक चले आना है, और बैक आने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हो सारा का सारा डेटा यहाँ पे फेच हो चुका है। यहाँ पे एक कमाल की बात ये होती है कि यहाँ पर आप देखोगे जो कि हमारा B2B वाला यहाँ पे जो इनवॉइस है, वो यहाँ पे हमारा ये जो आपका आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये हमारा GST के पोर्टल का है। और बाकी जो हमारा जो नीचे है वो ब्लैक कलर का, वो हमारा ऑलरेडी टैली में एंट्री लिया हुआ है। अगर आपका टैली पे एंट्री नहीं है तो आप पहले से एंट्री को ले लीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना था, आपको पता है कि मैचिंग ही करना है ना। अब आपका जो भी इसमें इनपुट टैक्स का क्रेडिट आपका बनता है आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। बाकी अगर किसी में डाउट है तो आपको पेंडिंग उसमें रखना होगा, और बाकी अगर कोई ब्लॉक ITC है तो एज पर रूल हम उसे क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो वो सारा काम हम तो यहीं से कर रहे हैं ना, GST के पोर्टल पे हमें विजिट भी नहीं करना है, उसने सारे डेटा को आपको यहाँ पर फेच करके ला दिया है। अब आप एक्शन अब इसमें किस तरीके से लेंगे, अब मैं वो आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो एक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ पर ये एक्शन रिक्वायर्ड आपको बता रहा है केवल 3, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा B2B वाला जो इनवॉइस है वो टोटल 13 है। और वो 13 किस पे है, हमारा GST के पोर्टल पे है, और 12 जो है 12 है हमने टैली पे एंट्री ले रखा है। तो जो आपका मैचिंग करेगा ना वो उसे क्या करेगा, ऑलरेडी वो उसे एक्सेप्ट वो कर लेगा। तो ये कमाल का बात है ना कि जितना मैचिंग कर रहा है वो उसे टैली क्या करता है, ऑटोमेटिक उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो हमारे टैली के डेटा से मैच कर रहा है, राइट। यहाँ पर देखो एक्शन रिक्वायर्ड आपको कितना दिखा रहा है, केवल 3। और यहाँ पे आप देखोगे एक्शन टेकन रेडी फॉर अपलोड, यहाँ पे जब आप देखोगे तो टोटल 9 आपका दिखा रहा है, राइट। जब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पर देखो ये सारा का सारा ये बता रहा है कि ये आपका रिकॉन्साइल्ड, यहाँ पर देखो आपको राइट साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। ये सारा का सारा यहाँ पे दिख रहा है, ये हमारा जो है कि ये बिल्कुल मैचिंग कर चुका है। और यहाँ पे जो यहाँ पर आप देखोगे एक्शन रिक्वायर्ड करके आ रहा है, जब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, अब यहाँ पे है कि अब आपको इसमें एक्शन अगर लेना है तो वो किस तरीके से लोगे, राइट। तो हम लोग इसके लिए पीछे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें अगर एक्शन लेना होगा तो किस तरीके से आप लोग लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले जो कि एक्शन का व्यू है हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक्शन का व्यू हमने चेंज किया। अब यहाँ पर देखो इसी तरीके से GST के पोर्टल पे IMS में भी आपको दिखता है, राइट। क्या दिखता है भाई, एक्सेप्टेड। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हाँ, जितना भी आपके इनवॉइस जो कि हमने परचेज के एंट्री टैली में ले रखा है वो देखो यहाँ से मैच कर रहा है। तो 9 तो ये यहाँ पर बता रहा है कि एक्सेप्टेड है, उसने टैली ने ऑलरेडी से एक्सेप्टेड मान लिया है, राइट। और बाकी यहाँ पर जो है एक्शन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो जो एक्शन रिक्वायर्ड है पहले हम लोग उसमें चलते हैं। ये देखो हम लोग इसके अंदर जब जाते हैं, अब यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि कौन कौन सा आपका मैचिंग कर रहा है। अब जैसे कि मैंने कहा कि जो कि ब्लू वाला है वो आपका GST के पोर्टल पे है। अब फाइनली हमें इस पर एक्शन लेना था, वो हम कैसे लेंगे, आप चाहें तो 1 बाय 1 करके भी ले सकते हैं, या नहीं तो वन टाइम में आपके मल्टीपल इनवॉइसेस हो सकते हैं, आप उस तरीके से भी ले सकते हैं। अब जैसे कि ये हमारा पहला है, तो आप इस पे एक्शन किस तरीके से यहाँ पे लेंगे, आपको बस क्या करना है, राइट साइड में आपको दिख जाएगा सेट एक्शन स्टेटस, बस आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर स्पेस बार को जब क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे जिस तरीके से आपको यहाँ पे एक्शन लेना है आप ले सकते हैं। एज पर रूल आपको पता है कि अगर आप इसे कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं उसे डीम एक्सेप्टेड माना जाता है, राइट। तो अब जैसे कि हमारा ये ITC बन रहा है, हम इसे 2B को कंप्यूट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सेप्टेड पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो वो चीज यहाँ पर से हट गया, राइट। इसी तरीके से आपको अगर मल्टीपल अगर इसे एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है आप कर सकते हैं। हमें यहाँ पर इस तरीके से इसे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे चले जाना है सेट एक्शन स्टेटस में। यहीं पे आपको अगेन आ जाना है, यहाँ पे ले लेना है आपको एक्सेप्ट। आप जो भी एक्शन लेना चाहे, यहाँ तो मैं सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आपका पेंडिंग और रिजेक्ट भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो सारा का सारा हमारा यहाँ पर से ये हट चुका है। और आपको पता है ये कहाँ गया होगा, ऑफ कोर्स ये हमारा एक्सेप्टेड में
आ चुका है। और याद रखिए, जो भी काम आप टैली पे करेंगे ना, जब हम इसे फाइनली जब अपलोड करेंगे, सेम इम्पैक्ट आपका जीएसटी का पोर्टल पर भी पड़ जाएगा। तो ये कमाल का फीचर्स है टैली 6.1 में, कि हमें वहां पर अब विजिट करने की भी जरूरत नहीं है जीएसटी के पोर्टल पर, राइट। अब यहाँ पे एक आपका दिया हुआ है कि ये जो लास्ट वाला देखो क्या है, एक्शन रिक्वायर्ड, क्योंकि टोटल जो है वो 13 है और हमारे सिस्टम में टैली में 12 इनवॉइस का एंट्री लिया हुआ है। तो यहाँ पर जब हम लोग इसके अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि ये एक कंपनी का यहाँ पर इनवॉइस है, जो कि ये साफ बता रहा है, यहाँ पर ये आपको मैसेज भी दे देता है टैली कि अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल। इसका माने ये जो परचेज है आपके एंड से इनवॉइस इसका छूट गया है, राइट। अगर यहाँ पे एंट्री अगर इसकी होती तो ये भी आपका मैच कर जाता। अब इस पे आप या तो इसका भी एंट्री आप इसका ले सकते हैं, क्योंकि एंट्री आपके बुक में नहीं है। अब फॉर एग्जांपल अब हमें इसे पेंडिंग अगर रखना है, इसका जो भी रीजन है आप इसे पेंडिंग भी रख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे सेट एक्शन पे आना है और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेंडिंग यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पर पेंडिंग ले लिया, ये आपका पेंडिंग वाले ऑप्शन में ये आपका जा चुका होगा। जब यहाँ पर हम लोग आते हैं, अगर आपको इसमें किसी भी तरह का रिमार्क्स ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड रिमार्क्स पे आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे जिस तरह का रिमार्क्स यहाँ पे देना चाहते हैं टू बी चेक करके, यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर रिमार्क्स को ऐड किया है, यहाँ पर आपको F12 को प्रेस करना है और यहीं पर आपको नीचे चले आना है। यहाँ पर शो रिमार्क्स करके आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, इसे आपको कंट्रोल ऐसे सेव कर लेना है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर ये रिमार्क्स भी दिख रहा है। अब जैसे कि फाइनली आपने यहाँ पे जो भी एक्शन लेना था हमने यहाँ पे ले लिया है। अब आपको क्या करना है, इसे अपलोड करना है। तो अपलोड आपको किस तरीके से करना है, बस सिंपली आपको यहाँ पे अगेन एक्सचेंज में चले आना है और यहीं पे आपको ऑल जीएसटी ऑप्शन में चले आना है और यहीं पे आपको दिख जाएगा रिकम्प्यूट GSTR 2B। तो जो एक्शन आप यहाँ लेंगे उसका इफेक्ट आपका जीएसटी के पोर्टल पे पड़ जाएगा। तो ये तो एक जबरदस्त इसमें फीचर्स है ही, आप इसमें बहुत ही इजी वे में आप यहाँ पे अपने GSTR 2B को आप कंप्यूट कर सकते हैं। जब आपका GSTR 2B आपका कंप्यूट हो जाएगा तो ऑफ कोर्स इसका जो इम्पैक्ट है वो GSTR 3B के रिटर्न में चला जाएगा। अब इसके साथ साथ अब इसमें क्या है कि जब भी आप लोग GSTR 1 का रिटर्न जब आप लोग फाइल करते हो तो एज पर रूल आपको पता है कि यहाँ पे आपका HSN समेरी वॉइस यहाँ पर आप देखोगे, जैसे कि मैं फोर्थ क्वार्टर का यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जनवरी टू मार्च का। तो यहाँ पे हमारा B2B और B2C का अलग से नहीं दिख रहा है। जबकि ये टैली का अगर आपके पास अपग्रेड वर्जन है, यानी कि टैली 6.0 और इससे एबव, जैसे कि अभी मैं आपको जो डेमो दे रहा हूँ टैली 6.1 का, ये रिलीज है। तो इस दो में से आपका टैली में ये फीचर्स है अवेलेबल है। तो यहाँ पे अभी जैसे कि नहीं दिख रहा है, ये दिखना चाहिए था। तो ये आपका किस तरीके से दिखेगा, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, यहीं पर रह करके आप कंपनी में चले आएंगे, यहाँ पर आप F11 को प्रेस करेंगे, सेकंड वाला ये जो है आपको जीएसटी के ऑल्ट्रेशन में चले आना है और यहाँ पे आपको मोर डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है, शो मोर पे क्लिक करना है और यहीं पे आपको ये जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है, सेपरेट B2B एंड B2C HSN समरी एप्लीकेबल फ्रॉम, जैसे कि यहाँ पर हमारा 1 मई दिया हुआ है, ये 25 है, जबकि मेरे को इसे और पहले से ही एनेबल करना था, राइट। तो यहाँ पे डेट का थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है। आपका टैली अगर 6.0 है तो आपको इसे यहाँ पे यस कर देना है, लेकिन टैली 6.1 है तो किस तारीख से ये इफेक्टिव है वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर मेंशन करने के लिए जा रहा हूँ 1 जनवरी, ठीक है। मैंने 1 जनवरी यहाँ पर मेंशन कर दिया, कंट्रोल ऐसे सेव किया, अगेन कंट्रोल ऐसे सेव किया, यहाँ पर इंटर को प्रेस करना है, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पर जब हम लोग आते हैं और यहाँ पर देखो, जब हम लोग यहाँ पर जाएंगे HSN समरी, तो ये आपके ऊपर में ही दिखा देता है, आप देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है B2B और B2C सप्लाईज। जब हम लोग अंदर जब जाते हैं और जब इंटर को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखो आपका जो B2B सप्लाई है वो भी आपका अलग से दिखा रहा है HSN वाइज में, और यहाँ पर जो B2C का सप्लाई है वो भी यहाँ पे अलग से दिखा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप टैली का ये अपग्रेड वर्जन
अगर आप यूज करते हो तो बहुत ही सिंपल वे में आप अपने रिटर्न को अच्छी तरीके से बना करके अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने जरूर कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक के जरूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।